हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर का बहुत सारे हमने टॉपिक पहले ही कवर करा दिए हैं, बट आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है एक समान गति के ग्राफीय निरूपण। एक समान गति का ग्राफीय निरूपण हम करेंगे और उसमें दो टॉपिक को हम विशेषकर जानेंगे। एक है स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, पूरी तरीके से ग्राफ बनाकर हम आपको समझाएंगे। दूसरा हमारा होता है वेग समय ग्राफ, तो वेलोसिटी जो हमारे टाइम ग्राफ क्या होता है इसको भी हम समझने वाले हैं जी। तो ये दोनों टॉपिक को हम बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंटों को जो ग्राफ है ना वो बहुत ही हार्ड लगता है, उनको समझ में नहीं आता, पर आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। बिना देर के हम समझेंगे जी। तो सबसे पहले सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, ठीक है ना। इसमें हम जानने वाले हैं एक समान गति के ग्राफीय निरूपण। देखिए, एक समान गति के लिए ग्राफीय निरूपण समझेंगे, फिर असमान गति के लिए भी ग्राफीय निरूपण होता है, उसको भी हम जानेंगे। बट एक समान गति के लिए ग्राफीय निरूपण में हम सबसे पहले जानेंगे स्थिति समय ग्राफ। अब स्थिति समय ग्राफ क्या होता है दोस्त, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, स्थिति समय ग्राफ में ग्राफ हम खींचेंगे ना, तो ग्राफ में याद रखेंगे दो चीजें हमें विशेषकर ध्यान देना है। यहाँ पे मैं ग्राफ खींचकर आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, स्थिति समय का ग्राफ इस तरीके से आप खींचेंगे। स्थिति समय ग्राफ के लिए इस तरीके से ये ओरिजिन है, यहां से ये स्टार्ट हुए हैं। यहां पे मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, यह हमारी वाई अक्ष है। यह हमारा एक्स अक्ष है। सपोज डेट हमने ऐसा मान लिया है कि यह हमारा क्या है, यह हमारा एक्स अक्ष है, यह हमारा क्या है, वाई अक्ष है। अब यहाँ पे समझिएगा बाबू, सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ में ना हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पे समय को हम मानते हैं। एक्स अक्ष पर हम क्या मानते हैं, एक्स अक्ष में हम समय को मापते हैं, समय जिसको हमने टी से यहाँ पे दिखाया हुआ है। और वाई अक्ष पर हम किसको लेते हैं, वाई अक्ष पर हम स्थिति को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं स्थिति। वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, स्थिति को ले लेते हैं, ठीक है ना। स्थिति समय ग्राफ, तो इसमें सबसे पहले धारणा में आपको लिखना क्या है, ये हमने केवल अभी ग्राफ बनाया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। केवल हमने यही बताया है कि दो अक्ष यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से दो अक्ष निकलते हैं, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम समय को लेते हैं और वाई अक्ष पर हम स्थिति को लेते हैं, ठीक है। इतनी ही बात हमने बताया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको भी कभी भी आपको ये जो टॉपिक देता है तो इसमें हम सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा धारणा। और धारणा में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्षैतिज अक्ष। देखिए, एक्स अक्ष ये है ना, ये क्षैतिज दिशा में है, तो इसलिए क्षैतिज अक्ष कहें या एक्स अक्ष कहें, ठीक है ना। क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष भी लिख सकते हैं। तो क्षैतिज अक्ष पर देखिए हमने समय को लिया हुआ है, क्षैतिज अक्ष पर हमने समय को लिया हुआ है। और लंबवत अक्ष, ये जो हमारा वाई अक्ष है, ये देखिए लंबवत है कि नहीं है, तो लंबवत के लिए, लंबवत अक्ष के लिए हमने एस मतलब स्थिति लिया हुआ है, जिसे हमने एस से प्रदर्शित किया हुआ है। तो इतनी बात समझ गए कि एक्स अक्ष पर, जिसे हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं, उस पर समय को हमने दर्शाया है, और जो लंबवत अक्ष है जिसे वाई अक्ष कहते हैं, वहां पर हम स्थिति को दर्शाते हैं जी, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अब ग्राफ से हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्राफ, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जब स्थिति समय का हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ एक सीधी रेखा में होती है। सबसे पहले ग्राफ जो होगा एक सीधी रेखा में होगा। दूसरी बात, यह रेखा शुरुआत से ही ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है और वहां आगे बढ़ रही होती है। मतलब ये ना, ये जो
अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं ये क्या कह रहा है, तो ये ओरिजिन है ना, यहाँ से ये रेखा इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही है, यही बात कह रहा है। सबसे पहली बात देखिए, ग्राफ में क्या बताया गया है, ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। तो ये देखिए हमारा जो ग्राफ है ये एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि स्थिति समय ग्राफ में क्या होता है, यह रेखा शुरुआत से ही ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। देखिए शुरुआत से ही ऊपर की ओर ये चढ़ती हुई जा रही है, ये चढ़ती हुई जा रही है कि नहीं, और यहाँ पे लिखा गया वो आगे बढ़ रही है, मतलब ये क्या है, धीरे धीरे जितना ये आगे बढ़ेगी ये बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। अब कैसे ये हुआ, क्यों ऐसा ही ग्राफ बना, इसको बाबू आपको समझना पड़ेगा, यही मेन है। ज़्यादा आपको लिखना जो है ना ये उतना ज़्यादा, ग्राफ का मतलब होता है समझना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है। देखिए समझना ये है कि मान लेते हैं सपोज डेट कोई वस्तु है, ये यहाँ से मान लेते हैं चलना स्टार्ट किया, तो जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे समय बढ़ेगा। सपोज डेट ऐसा हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो सपोज डेट हमने ऐसा मान लिया कि ये t1 है, t समय लगा, यहाँ से यहाँ तक आया तो t समय लगा। तो ये वस्तु है, यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया होगा तो स्थिति यहाँ पे मान लेते हैं ये वस्तु आया हुआ, तो इसको हमने s मान लिया कि यहाँ पे आया है वस्तु। तो उस समय पर सबसे पहली बात, अब हम इसका दोनों का ग्राफ खींचे तो इसका इस तरीके से खींचेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसको अगर हम इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा और इसको उसको ऊपर ले जाते हैं, इसको इस तरीके से खींचते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल ही आते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता। बात को बाबू आप समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से हम ऊपर खींचते तब यहाँ पे एस हो जाता, समझ रहे हैं। इस तरीके से हमें ये जानना है कि समय बदलेगा ना, जैसे समय बदलेगा तो इसकी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होगा, वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। अब सपोज दैट मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक मान लेते टी समय लगा, फिर से और भी आगे थोड़ा सा वस्तु ये वस्तु और आगे बढ़ा, तो मान लेते हैं ये t1 समय में ये वस्तु है, सपोज दैट ये वस्तु है, t1 समय में ये वस्तु कहाँ पे पहुँच गया, t1 समय में मान लेते हैं सपोज दैट ये वस्तु यहाँ पे पहुँच गया, ये वस्तु यहाँ पे पहुँच गया है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये हम स्थिति इस तरीके से निकाल रहे हैं, एक तो हमारी स्थिति यहाँ पे मिला, एक वस्तु की स्थिति यहाँ पे मिला, तो इसी को हम सीधी रेखा, ये पहली रेखा नहीं खींचा गया है, पहले इसी तरीके से हमने मिलाया है और बाद में हमने ये रेखा खींचा गया है, बट हमने पहले ही ये रेखा खींच दिया, समझ रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले। इसी तरीके से मान लेते वस्तु यहाँ पे जब इतना समय में वस्तु सपोज डेट यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो फिर से इस तरीके से हम लेकर ये तीनों रेखा को ओरिजिन से मिला देंगे। तो मेन हमारी जो रेखा है, मेन हमारी रेखा जो बाबू है ना, ये मान लेते, ये सब नहीं है, ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये सब नहीं है, आपको केवल यही दिखाना है, ये वाली रेखा को ही आपको दिखाना है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यही है हमारा स्थिति समय ग्राफ। इसमें ऐसा नहीं है कि समय जितना बढ़ेगा ना उतने ही आपकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है कि समय थोड़ा सा बढ़ा स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए एक समान गति के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, अगर कोई वस्तु 5 सेकेंड में, ठीक है बात को समझिएगा बाबू, हम ये कह रहे हैं कि समय सपोज डेट ये ग्राफ है, तो एक मतलब कोई वस्तु है एक घंटे में अगर वो 5 किलोमीटर चल रहा है ना, तो फिर से 1 घंटा और ये चलेगा, मान लेते 1 घंटा और चला, यहाँ पे जब वस्तु 1 घंटे और लगा तो ये वस्तु और 5 ही किलोमीटर चला होगा, मतलब 10 किलोमीटर तक पहुँचा होगा। तो ये समय इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, मान लेते 1 घंटा और यहाँ पे लग गया तो ये वस्तु फिर से 15 किलोमीटर तक चला होगा, 5, 10, 15 किलोमीटर चला होगा, तो इसके लिए फिर से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम इन तीनों को लेकर, यही तो हम कह रहे हैं, इन तीनों को लेकर हम इस तरीके से मिला देते हैं, तो ये जो रेखा है ये एक सीधी रेखा बनी या नहीं मिली, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ती हुई जाएगी। ये किसके लिए बता रहे हैं, एक समान गति के लिए हम ग्राफ बता रहे हैं, असमान गति के लिए अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये
एक समान गति के लिए केवल इतना याद रखेंगे, क्षैतिज अक्ष पर समय को, लंबवत अक्ष पर एस को, मतलब स्थिति को लेते हैं। उसके बाद ग्राफ हेडिंग डालिएगा, ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसके नीचे ही बनाइएगा, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। ग्राफ एक सीधी रेखा में होती है, ग्राफ एक सीधी रेखा में होती है और यह रेखा शुरुआत से ही ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है और यह आगे की ओर बढ़ती हुई रहती है। तो ये हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहेगी, जितना ये वस्तु बढ़ेगा समय लगेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, इतना लिख लीजिएगा। विशेषताओं में आप याद रखिएगा, विशेषता में आप याद रखिएगा क्या होता है, वस्तु का जो ढलान होता है ना वो वस्तु के वेग के बराबर होता है। मतलब स्लोप जो होता है, ये हम ये कह रहे हैं कि वस्तु का जो ढलान होता है, वस्तु का जो ढलान होता है ना, वस्तु का जो ढलान होता है, स्लोप होता है, वो वस्तु के वेग के बराबर होता है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ये आपको याद रखना है। वस्तु का जो ढलान होता है वो वस्तु के वेग के बराबर होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है सोचेंगे सर कैसे वस्तु का जो ढलान है वो वस्तु के वेग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ढलान बराबर फॉर्मूला होता है स्थिति में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, जिसे हम समय लिख दे रहे हैं। और दूसरा बात, वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन में भी क्या होता है, परिवर्तन ही तो होता है। अब अगर इसको संकेत रूप में लिखे तो ढलान है, तो स्थिति में परिवर्तन को हम s से दर्शाते हैं, समय परिवर्तन को t से दर्शाते हैं, तो s/t निकला। इसका भी विस्थापन को भी हम s से और समय को भी t से, तो इसके लिए भी s/t ही निकला। दोनों के लिए s/t निकल रहा है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं ढलान जो है ना वो वेग के बराबर होता है। अब देखिए जो स्थिति में परिवर्तन ही तो विस्थापन होता है ना, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे विस्थापन ही हम लेकर लगभग चलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों अगर इक्वल है तो ये भी दोनों तो इक्वल होंगे ना, तो इसीलिए ढलान जो है वो वेग के बराबर होते हैं। इन दोनों फॉर्मूले को चाहे तो आप इसके नीचे आप लिखकर दर्शा दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा, ये आप ओनली लिख सकते हैं। ये हमने ओनली इसी तरीके से आपको समझाने के तौर पे बताया है कि कैसे वस्तु का जो ढलान होता है वेग के बराबर होता है, कैसे आया। इसमें ज़्यादा गणितीय आपको उतने झंझट में नहीं पढ़ना है दोस्त, आप उतना ही लिखिए जितने में आपका काम भी चल जाए और आपको मोस्टली समझ में आ जाए कि एक समान गति के लिए जो ग्राफ होगा स्थिति समय ग्राफ में, वो ग्राफ सीधी रेखा में होती है, ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है, ठीक है ना। अब क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने बताया कि समय जितना बढ़ेगा उतना ही धीरे धीरे वेग भी, जो वेग तो इसका नियत है ना, तो इसका वेग नियत है, एक याद रखिएगा, वेग इसका नियत है। अगर वेग नियत नहीं होता, वेग नियत नहीं होता, असमान गति होती, यहाँ पे समान गति है मतलब वेग नियत है, तभी जाकर ये इस सीधी रेखा में जा रहा है। अगर वेग नियत नहीं होता मतलब असमान गति होती तो वहां पे ऐसा नहीं होता कंडीशन, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा आता है वेग समय ग्राफ। अब स्थिति समय ग्राफ हमने देख लिया, अब हम समझेंगे वेग समय ग्राफ क्या होता है। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में देखिए सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे ग्राफ में क्या करते हैं जी, देखिए x अक्ष में ना हम समय को लेते हैं, y अक्ष में हम वेग को लेते हैं। तो ग्राफ ही हम खींचकर पहले बता दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। x अक्ष पर हम क्या लेते हैं, x अक्ष पर हम समय को लेते हैं और y अक्ष पर हम क्या लेते हैं, y अक्ष पर हम वेग को लेते हैं, जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो x अक्ष पर हमने समय को ले लिया, y अक्ष पर हमने वेग को ले लिया, ये तो ओरिजिन है, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है
कि यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष है, बात को बाबू समझेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे क्या है कि वेग समय ग्राफ में देखिए हमने पढ़ रहे हैं समान गति के लिए। समान गति का मतलब कि वेग क्या है, वेग नियत है। नियत का मतलब समझते हैं, वेग नियत का मतलब ये होता है ना कि वेग नियत का मतलब ये होता है कि वेग एक नियत है, फिक्स है, इतना ही है। मान लेते हैं किसी का वेग, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो हमेशा 5 किलोमीटर के ही स्पीड से चलेगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हमेशा 5 किलोमीटर के ही स्पीड से चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता है वो। समय भले ही उसकी स्थिति में परिवर्तन हो परंतु उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। 5 किलोमीटर चल रहा है तो हमेशा 5 किलोमीटर ही चलता रहेगा। ये उसका क्या है, कंडीशन है जी, क्या है उसका कंडीशन है। तो अब समझिएगा, सबसे पहली बात, अगर हम वेग समय ग्राफ का खींचे ना, तो सपोज डेट कोई वस्तु है, बाबू बात को समझिएगा अच्छे से। थोड़ा सा मैं समय को नीचे कर ले रहा हूँ क्योंकि समझाने में दिक्कत हो गई। यहाँ पे मैं समय लिख देता हूँ, टी समय को यहाँ पे हमने दर्शाया हुआ है। देखिए सपोज डेट ये कोई वस्तु है, सपोज डेट ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है यहाँ से यहाँ तक, मतलब वस्तु है, उसका समय मान लेते हैं t1 समय में, मान लेते हैं सपोज डेट t1 समय में वस्तु है, वो वस्तु का वेग मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु का वेग है t। थोड़ा सा और दूरी हम बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं ये t1 समय में वस्तु का वेग हम सपोज डेट मान लेते हैं, वस्तु का वेग यहाँ पे है v1, ठीक है ना। t1 समय में वस्तु का वेग मान लेते हैं हम v1 है। तो बात को समझिएगा, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं रेखा से, हम क्या समझाना चाहते हैं ये अभी आपको समझ में आएगा। तो ये हम मिला देंगे यहाँ पे, देखिए बात ये हम आपको कहना चाहते हैं कि देखिए समय मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक समय लगा, मान लेते हैं 1 घंटे का t1 समय लगा, तो उस समय पर वस्तु का वेग है वो इतना ही है। समझ रहे हैं, जैसे 1 घंटे में सपोज डेट बाबू, अगर हम गणना के हिसाब से थोड़ा सा आपको समझाना चाहें, मान लेते हैं 1 घंटा ही समय लगा, तो 1 घंटे में ये वस्तु का वेग है 5 किलोमीटर चलना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलना, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे ही है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलेगा। कोई भी वस्तु है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब फिर से मान लेते हैं सपोज डेट समय में परिवर्तन हुआ, अब और समय लगा, और मान लेते हैं 1 घंटा और यहाँ पे लगा, सपोज डेट यहाँ पे 1 घंटा और लगा, तो मान लेते हैं t डबल डैश, यहाँ पे t2 हो गया, t2 मान लेते हैं। तो t2 समय में भी ना, t2 समय में भी जो समय में तो परिवर्तन होगा, समय में तो परिवर्तन होगा परंतु वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग एक सीधी रेखा में ये बढ़ती रहेगी। क्यों वेग सीधी रेखा में बढ़ती रहेगी? क्यों? क्योंकि बाबू वेग जो है ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वेग नियत है जी, नियत है तो इसका ग्राफ सीधा ही तो चलता रहेगा। समय भले ही बढ़ता रहे परंतु जो वेग है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नियत है जी, नियत है, वेग एक नियत है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतने घंटे में भी 5 किलोमीटर चलेगा, फिर से इतने घंटे में 5 किलोमीटर। अगर इसका स्पीड बढ़ता, वेग बढ़ता, तब ना ऊपर नीचे ग्राफ ये ग्राफ होता ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो वेग समय का जो ग्राफ होता है वो एक क्या होता है, एक इस तरीके से ही होता है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो इसमें हमने सबसे पहला हमने पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला हमने पॉइंट लिखा है वेग समान रहता है तो ग्राफ एक क्षैतिज रेखा होगी। वेग समान रहता है तो ग्राफ क्षैतिज रेखा होगी। देखिए ये क्षैतिज रेखा है तो इसी तरीके से तो ये भी क्षैतिज रेखा है। समय भले ही बढ़ता रहे बट ये नहीं बढ़ेगा, ये सीधा बस ऐसे ही सीधा समांतर रहेगा, क्षैतिज रेखा में रहेगा। तो वेग समान रहेगा तो ग्राफ भी क्षैतिज रेखा में ही होगी, ठीक है।
स्थिति भले ही परिवर्तन होगा, वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, परंतु वेग तो एक ही जैसा है ना, वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसकी वेग में कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगला आता है रेखा वेग के उसी मान पर बनी होगी। मतलब जो रेखा है ना, रेखा मैं कह रहा हूं कि जो ये रेखा है, रेखा उसी मान पे बनी हुई होंगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो रेखा वेग के उसी मान पर बनी हुई होंगी, उसी मान पे बनी हुई होंगी क्योंकि नियत है जी वेग। अगला कह रहा है इसका मतलब है कि समय के साथ वेग में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है समय के साथ, समय तो बदलेगा परंतु वेग में कोई बदलाव नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो यही इस ग्राफ से हमें सीखने को या जानने को मिला है जी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, ये आप तीनों चीजें पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट में 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में स्थिर वेग के लिए रेखा क्षैतिज होती है। देखिए स्थिर वेग के लिए, वेग अगर नियत होगा तो उसके लिए जो रेखा होगी वो क्षैतिज होगी, परंतु असमान वेग के लिए, मतलब स्थिर वेग यदि ना हो, असमान वेग हो, तो वहां पे क्षैतिज नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला इसका मतलब ये है कि गति समय के साथ नहीं बदलता है। मतलब वस्तु का जो गति है, गति को ही वेग कह रहे हैं, तो वस्तु का जो वेग है ना समय के साथ नहीं बदलेगा। समय भले ही बदले, वेग नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं, बट मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अदरवाइज ये पॉइंट सभी लिख लीजिएगा, ये ग्राफ है इसके नीचे आप तुरंत बना लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। इसमें ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने बताया उतना लिखेंगे काफ़ी है जी। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।